रत्ती भर भी अक्ल नहीं है, रत्ती भर भी शर्म नहीं है, रत्ती भर भी सोच फिकर नहीं है। इस रत्ती शब्द को आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा या फिर खुद से बोला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रत्ती शब्द होता क्या है? कैसे आए ये अपनी बोलचाल की भाषा में? बस इसी को आज जानने के लिए मैं प्रस्तुत हूं लेकर फैक्ट का फंडा। नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और आप देख रहे हैं अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की रोचक जानकारियां मैं लाता रहता हूं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रत्ती एक प्रकार का पौधा है जो पहाड़ों में पाया जाता है और इसके अंदर मटर के जैसी फलियां लगती हैं। उन फलियों में बीज होते हैं, दाने होते हैं, जिन्हें रत्ती कहा जाता है। जब प्राचीन काल में सोना चांदी ऐसे जवाहरात को मापने के लिए या तोलने के लिए कोई पैमाना इकाई नहीं थी, तब इस रत्ती के बीज का प्रयोग किया जाता था। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रत्ती के पौधे की आयु कितनी भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, पुराना हो जाए, इसके बीज का वजन हमेशा एक समान रहता था। रत्ती के बीज का वजन 121.5 मिलीग्राम होता है, यानी 121.5 मिलीग्राम, जो कि 1 ग्राम का 8वां भाग है। इसी विशेष गुण के कारण और आकार में छोटा होने के कारण इसे जवाहरात, सोना, चांदी, हीरे, इनको मापने यानी तोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। क्योंकि यह सोना, चांदी, जवाहरात या मूल्यवान वस्तु को मापने की सबसे छोटी इकाई थी, इसलिए इसका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में लोगों के गुण और स्वास्थ्य या सामर्थ्य को मापने के लिए भी किया जाने लगा। जैसे कहा जाता था, रत्ती भर भी शर्म नहीं है, ये उसके गुण और अवगुण को मापने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि तुम में तो जरा सी भी शर्म नहीं है, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। तो ये था रत्ती के पीछे का तथ्य। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी अब तक की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।